वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाश नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हम यूपीएससी के एसएससी जेएसएल सीजीएल इंटर लेवल जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी के। तो दोस्तों, जो आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं बी। क्या है? वायरस। वायरस के कारण बी, सॉरी दोस्तों, बी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। तो दोस्तों, इस अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं सी। क्या है? कुष्ठ के कारण जीवाणु संक्रमण होते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं ए इवानोवास्की ने खोज की थी विषाणु की। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं बी। क्या है? एडवर्ड जेनर ने टीका का विकास किया था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए। क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए। शैवाल स्वपोषी होते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग दोस्तों आप लोग कभी सुने होंगे या नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, टिक्का रोग किस रोग में होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं डी, मूंगफली। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, HIV द्वारा होने वाला रोग है तो कौन सा रोग है दोस्तों? HIV से कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, आतशक। आतशक आंतरिक रोग हो सकता है। क्या है? आतशक रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? चेचक विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, लैमिनेरिया से शैवाल आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए, विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं
विषाणु में एंजाइम नहीं होते। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं डी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते काटने से जो उत्पन्न रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी, सार्स विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, कौन से कारण जीवाणु कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं सी, विषाणु कारण खसरा होता है, खांसी। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं डी, विषाणु। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं दोस्तों आप लोग सामने, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए, क्या है, विषाणु कारण जंतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं डी, क्या है, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं 20 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी, क्या है, शैवाल के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए, शैवाल के कारण अगर किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बसान में आप देख सकते हैं 22 नंबर का बी, क्या है, माइकोलॉजी कहलाती है, कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आपके सामने आप देख सकते हैं ए, क्या है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? सभी कवक सदैव होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर में आप देख सकते हैं सी, विविध पोषी होते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर याद रख सकते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं डी, क्या है,
कोप्रोफिलस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए क्या है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, खाली चट्टानों पर लगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं, सी क्या है, सेक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस साइकेन या लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामने आप देख सकते हैं, बी एंडोकार्पन को जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिर्गी किस औषधि की लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी किस औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं, डी परमेलिया के कारण लाइकेन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।